आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर, सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 7 नए जजों ने ली शपथ, हाईकोर्ट में अब 41 न्यायाधीश। प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा पहली बार बनाए जा रहे हरित मतदान केंद्र। और क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच जारी, बांग्लादेश को 280 रनों का लक्ष्य। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं। भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्रियों राजनाथ सिंह, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजीव चंद्रशेखर ने अपनी सभाओं में कांग्रेस की भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत ने बढ़ती महंगाई, महिला सुरक्षा और शिवराज सरकार में भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों को उठाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा की प्रमुख मायावती ने भी अपनी अपनी पार्टियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रचार कर कांग्रेस और भाजपा दोनों को हराने की अपील की। उधर शिवसेना की मध्यप्रदेश इकाई ने भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज भोपाल में मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस हमेशा विरोधाभासी और तथ्य से अलग आरोप लगाकर विकास की चर्चा से दूर रहना चाहती है। मतदान का समय निकट आ रहा है और कांग्रेस को हार का आभास हो गया है, इसलिए कांग्रेस लगातार मनगढ़ंत और तथ्यहीन आरोप लगाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। दमोह में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि इस चुनाव में मध्यप्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले से अच्छा प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज भोपाल में मीडिया से बातचीत में कहा कि झूठ बोलकर सरकार बनाना, बाद में लूट मचाना कांग्रेस की रणनीति है, इसलिए कांग्रेस के वादों से मध्यप्रदेश की जनता सतर्क है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने धार जिले के कुक्षी और इंदौर में अलग अलग सभाओं में कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने 22,000 घोषणाएं की हैं, लेकिन 22 भी पूरी नहीं की। उन्होंने कहा है कि देश में महंगाई ने 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर, दतिया और भिंड में सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का अर्थ 3C कट, कमीशन और करप्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर दमोह आ रहे हैं और 9 नवंबर को सतना आएंगे। वो यहां भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री मुरैना में भी आमसभा को संबोधित करेंगे। प्रस्तावित दौरे को देखते हुए मुरैना में हेलीपैड से लेकर सभा स्थल, पुलिस परेड मैदान तक के 3 किलोमीटर के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन और रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 10 नवंबर को सतना में जनसभा करने जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश ने विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं नरसिंहपुर से संजय श्रीवास्तव और सागर से विपिन कटारे का संदेश। अपनी सरकार स्वयं चुनूंगा, मतदान मैं अब जरूर करूंगा, सच्चा योग्य इंसान चुनो, अपने मत से आप चुनो, और एक वोट से होए फैसला, एक वोट से होए फैसला, मतदाता का यही हौसला, हम सब की यह जिम्मेदारी, आम चुनाव की है तैयारी। आओ आज कुछ विशेष किया जाए,
आओ आज कुछ विशेष किया जाए, मतदान करने का उपदेश दिया जाए। पैसा तोहफा कुछ भी नहीं है कबूल, जनता द्वारा प्रत्याशी को यह निर्देश दिया जाए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को 7 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने आज जबलपुर में सीजे कोर्ट में आयोजित समारोह में 7 न्यायाधीशों को पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई। शपथ ग्रहण समारोह में महाधिवक्ता, स्टेट बार चेयरमैन, हाईकोर्ट और एडवोकेट्स बार अध्यक्ष, सीनियर एडवोकेट्स काउंसिल अध्यक्ष, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल और मुख्य न्यायाधीश उपस्थित रहे। 7 नए न्यायाधीश मिलने के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। जजों के कुल स्वीकृत 53 पद हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा पहली बार ग्रीन मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। इन मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाने के लिए बांस, केले के पत्ते जैसी पर्यावरण के अनुकूल चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जबलपुर जिला पंचायत सीईओ जयति सिंह ने बताया कि जिले में अधिकतर मतदान केंद्रों को इको फ्रेंडली बनाने का उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों पर मतदान कराने वाले दल को श्री अन्न यानी मोटे अनाज से बने पकवान परोसने का भी इंतजाम किया जा रहा है। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट। वहाँ जबलपुर शहर के लगभग सारे बूथ को वो इको फ्रेंडली बूथ्स बना रहे हैं। कुछ सैंपल बूथ्स हमने बनाए, हमने भी देखा। तो हर चीज़ जो वहाँ उपयोग में आ रही है वो इको फ्रेंडली है। जैसे सामान्यतः बूथ पे हम लोग देखते हैं कि जो खाने पीने की जो डिस्पोजेबल ग्लास हैं, जो खाने का सामान है वो प्लास्टिक का होता है, जो हम डेकोरेट करते हैं वो भी प्लास्टिक के इनसे करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने हटा करके और बड़े अच्छे तरीके से बाँस के जो बैम्बू स्टिक्स का उपयोग किया है, और पत्तों का उपयोग किया, उसका उपयोग किया है। तो बहुत अच्छे तरीके से उसको सजाया गया है। तो ये एक प्रयास है, एक हम लोग संदेश भी देना चाह रहे हैं कि ये किया जा सकता है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में श्रीलंका ने बांग्लादेश के सामने 280 रनों का विजयी लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए चरित अशालंका के शतक के सहारे 279 रन बनाए। वहीं बांग्लादेश की ओर से तंजिम ने 3 विकेट लिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आज शाम भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.6 थी। भूकंप का केंद्र नेपाल में था। आगर मालवा जिले की सुसनीर और आगर विधानसभा क्षेत्र के 80+ बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता 7 और 8 नवंबर को पोस्टल बैलेट से अपने घर से ही मतदान करेंगे। नर्मदापुरम जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत 8 नवंबर को जिला प्रशासन एक बड़ी मैराथन इवेंट का आयोजन कर रहा है। खंडवा में 100% मतदान हो, इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मत करने के लिए खंडवा जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के 4 फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। नीमच में दिव्यांग और 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को घर घर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक मैदान में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 7 नए जजों ने ली शपथ। हाईकोर्ट में अब 41 न्यायाधीश। प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा पहली बार बनाए जा रहे हरित मतदान केंद्र। और क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच जारी। बांग्लादेश को 280 रनों का लक्ष्य। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।